नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, कर्क राशि 12 प्रकार की राशि के इस क्रम में चौथी राशि चंद्रमा से संबंधित कर्क राशि, जिसका तत्व जली है अर्थात जल प्रवाहण क्षेत्र को इंडिकेट करने वाला कर्क राशि अर्थात चंद्रमा ही मन है। आपकी मानसिक संवेदना, आपकी भावनात्मक उपागम कैसी है, यह चंद्रमा बताती है। अर्थात कर्क राशि के संदर्भ में एक छोटी सी व्याख्यान के तहत उसकी चारित्रिक विशेषताएं, उनके स्वभाव, उनके लक्षण कैसे होते हैं, अर्थात आपकी यदि कर्क राशि है तो आपका स्वभाव कैसा है, आपकी मनोव्यवस्था, आपकी मना स्थिति कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आपकी उस चारित्रिक विशेषताओं के अंतर्गत अर्थात कर्क राशि, इसका चिन्ह केकड़ा को माना गया है अर्थात कर्मशील होता है। केकड़ा को आप देखते भी होंगे कि वह कर्मठता के साथ अपने घर को ही अपने पीठ पे लाद कर जाते हुए आप समुद्र तटीय परिक्षेत्र में आप देखते होंगे। अर्थात राशि चिन्ह केकड़ा है और जली तत्व के रूप में कर्क राशि को माना गया है। 27 प्रकार के नक्षत्र में बृहस्पति से संबंधित पुनर्वसु के चौथे चरण और शनि से संबंधित पुष्य नक्षत्र के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण और अश्लेषा नक्षत्र के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में जो जातक जन्म लेते हैं उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, कर्क राशि जली तत्व के रूप में है। यद्यपि आपको जानकारी है कि हमारे शरीर में 65% जल तत्व है अर्थात जल के बिना यह जीवन मुश्किल है। वहीं मन का कारक, माता का कारक चंद्रमा को माना गया है और चंद्रमा की कर्क राशि है। बिल्कुल भावुक होते हैं, इमोशनल मोड को अप्लाई करने वाले होते हैं, साथ में या इनके अंदर फीलिंग मोड में बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से वह अपने सामने वाले व्यक्ति विशेष के साथ ट्रीट करते हैं। इनके मन में गंदगी नहीं होती है। यह जलीय क्षेत्र को या समुद्र तटीय क्षेत्र को पसंद करते हैं। यद्यपि इनका भाग्योदय भी जलीय क्षेत्र और समुद्र के किनारे होता है। समुद्र तटीय क्षेत्र या गंगा, यमुना या नदी के किनारे के जो क्षेत्र होते हैं, स्थान विशेष होते हैं, इनका भाग्योदय इसी क्षेत्र विशेष में पाया गया है। बिल्कुल शांत प्रकृति को होते हैं। इनके मन में मैल नहीं होती है। इनके अंदर मैच्योरिटी बहुत अच्छी होती है। कोमल स्वभाव के होते हैं या किसी को भी सपोर्ट देते हैं, किसी से सपोर्ट लेना पसंद नहीं करते हैं। और बिल्कुल जो कि बृहस्पति की जो उच्च राशि है कर्क राशि, अर्थात जो कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं उनके अंदर एथिकल मोरल वैल्यू का जबरदस्त समावेश होता है अर्थात नैतिकतावाद और सुचरित्रवान होते हैं। थोड़े से इनके व्यक्तित्व में उच्छृंखलता का भाव लाजमी है, जो कि कर्क राशि जहां मंगल की नीच राशि है वहां बृहस्पति की उच्च राशि है। थोड़े स्वाभिमानी होते हैं, थोड़े रिजिडनेस तरीके से अपने आप को ट्रीट कर डालते हैं। अगर इन्हें गुस्सा आती है तो अपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं कर पाते, यद्यपि यह बहुत जल्दी ही शांत हो जाते हैं। गुस्सैल स्वभाव के अवश्यंभावी रूप से होते हैं। इरिटेशन मोड को अप्लाई करने वाले होते हैं। यह माता के बहुत नज़दीक होते हैं अर्थात माता से विशेष सानिध्य अर्थात लगाव को पैदा करते हैं। माता को बहुत ज़्यादा मानते हैं अर्थात माता का कारक जहाँ चंद्रमा है अर्थात चंद्रमा से संबंधित कर्क राशि जो माता की जो भी उनकी माता और पुत्र का, पुत्री का जो रिलेशन होता है उसमें बिल्कुल सुंदर तरीके से बंधे हुए प्रतीत होते हैं। माता का कारक चंद्रमा है और चंद्रमा की राशि कर्क राशि है अर्थात माता का सानिध्य इनको लंबे समय तक भी मिलता हुआ प्रतीत होता है। यह इनकी जो मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि की बात करें तो यह शत्रु राशि के रूप में माने गए हैं। वहीं वृश्चिक, मीन और तुला इनकी मित्र राशि के रूप में माने गए हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, यद्यपि कर्क राशि की डायरेक्शन उत्तर डायरेक्शन होता है। यह घर की व्यवस्था को सुंदर तरीके से बढ़ाने वाले होते हैं अर्थात जीवन काल में अपने पारिवारिक व्यवस्था को मजबूती पूर्वक यह आगे बढ़ाते हैं। घर के लिए हमेशा लगे रहते हैं। परिवार के विकास के बारे में हमेशा सोचते हुए ऐसे पाए गए हैं कर्क राशि वाले। और इनकी जो अनुकूल जो डेट होती है, दिनांक होती है 2 अंक वाले अर्थात जो न्यूमरोलॉजी मेथड से आप देखेंगे तो 2 मूलांक जो है चंद्रमा का मूलांक है अर्थात जो तिथि वाइज अगर देखेंगे तो 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख इनके लिए शुभप्रद होती है। रंग सफ़ेद अर्थात कर्क राशि जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा का रंग सफ़ेद है मित्रों अर्थात श्यामल वर्ण, नीला, काला और साथ में बैगनी और हरे रंग से परहेज करना चाहिए। इनका दिन सोमवार है और शुभत्व देव के रूप में अगर आप ईश्वर के रूप में
आप महादेव की उपासना करते हैं, शिव की अर्चना करते हैं, तो आपके भाग्योदय की प्रोसेस की पोजीशन को आप और सुंदर तरीके से आगे बढ़ाने वाले ऐसी संभावना को बढ़ाते हैं। आप जल क्षेत्र के परिक्षेत्र में ही आपकी सुंदर प्रगति होती है। जल सेना में जा सकते हैं, शिपयार्ड में जा सकते हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन में आप अपने आप को उस सुंदर स्ट्रेटजी में शामिल कर सकते हैं। अर्थात जहां जल संबंधी कार्य हो या लिक्विड द्रव संबंधी कार्य हो या लोक संपर्क संबंधी कार्य क्षेत्र में आप विशेष अपने आप को पारंगत हासिल करने वाले ऐसे फील करते हैं, महसूस करते हैं। अर्थात जो भी जलीय क्षेत्र लिक्विड संबंधी मादक पदार्थ की बात करें, लिक्विड में दूध संबंधी व्यवसाय की बात करें, जल संबंधी व्यवसाय की बात करें, और मिलिट्री फोर्स में जल सेना की बात करें, शिपिंग कॉरपोरेशन में जहां जो जल यान का निर्माण होता हुआ क्षेत्र विशेष हो, अर्थात जिनकी कर्क राशि होती है, थोड़े से उद्दंडी होते हैं, घमंडी होते हैं, प्राउडनेस और इरिटेशन की व्यवस्था मंगल की नीच राशि के होने के वजह से बनता है। वहीं बृहस्पति की जहां उच्च राशि कर्क राशि को माना गया है, अर्थात बृहस्पति की उच्च राशि के रूप में बृहस्पति का जो कैरेक्टर है, अर्थात नैतिकतावाद का जबरदस्त सम्मान होता है। शांत प्रवृत्ति के होने के साथ साथ इनकी जो कार्यशैली होती है उसमें शुभता का लक्षण शामिल होना लाजमी होता है। मित्रों, कर्क राशि जो जल तत्व की राशि है, अर्थात 27 प्रकार के नक्षत्र में पुष्य, पुनर्वसु और अश्लेषा के क्रमशः कुछ चरण हैं जो समाहित होते हैं। अर्थात कर्क राशि जहां बृहस्पति की उच्च राशि, वहीं मंगल की नीच राशि, वहीं चंद्रमा की इकलौती राशि, अर्थात चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति का मिला जुला रूप के रूप में कर्क राशि का जो चारित्रिक विशेषताएं, जो इनकी लक्षण, इनकी प्रकृति स्वभाव जो होती है, मैंने आपके समक्ष एक छोटे से व्याख्यान के तहत हमने प्रस्तुत किया। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।